नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीनियर लीडर विनोद तावड़े व कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार का विस्तार करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व 4 बार के विधायक रहे अरविंद सिंह लवली अपने 4 साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। राजकुमार चौहान 4 बार के विधायक, 2 बार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 3 बार के विधायक नसीब सिंह, वेदपूर्व निगम पार्षद नीरज बसोया और अमित मलिक, ये 5 बड़े चेहरे जो कभी कांग्रेस की शान हुआ करते थे, बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अरविंद सिंह लवली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जाती, उनके साथ तानाशाही जैसा व्यवहार किया जाता है। हम देश और जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसी से तुरंत हमने कांग्रेस छोड़ी और जनता की सेवा में समर्पित हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे और पार्टी को और मजबूत बनाने में सहयोग करेंगे। जो लोग अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत करना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे सोनिया गांधी जी उस वक्त थी अध्यक्ष, उसके समय जो कांग्रेस थी उसके बाद आगे कांग्रेस बची नहीं। राहुल गांधी जी सिर्फ 2-4 आदमियों के कंट्रोल में रहते हैं। जो लोग बोल देते हैं वो लोग वही बातें करते हैं और एक सबसे बड़ा उनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है, जिसका जीता जागता नमूना आपके सामने हम सब यहाँ खड़े हैं। और ये तो एक लिमिटेड है, बहुत से लोग हमारे साथ साथ बीजेपी में आना चाहते हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं। हमने दिल्ली शहर को बनाया है, दिल्ली के अंदर इतने फ्लाईओवर्स हम लोगों ने बनाए थे, इतने रोड बनाए, इतनी स्ट्रीट लाइटें, इतने सब एजुकेशन का सिस्टम हमारे समय के अंदर हम लोगों ने अच्छा किया था। केजरीवाल जी ने कुछ नहीं अच्छा किया, वो सिर्फ क्रीम पॉलिश उन्होंने स्कूलों में जरूर वाइट वॉश वगैरह कराया होगा, लेकिन जो काम हम लोगों ने किया, आज देखिए 20,000 फ्लैट EWS के लिए हम लोगों ने बना के तैयार किए थे और इस गवर्नमेंट ने एक फ्लैट किसी को, गरीब आदमी को, झुग्गी झोपड़ी वालों को अलॉटमेंट नहीं करके दिया। ये उनका नज़रिया है। GST में दुनिया भर का पैसा दिल्ली के लोग देते हैं, लेकिन दिल्ली की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। कहते हैं 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि किसने दी बिजली। 24 घंटे बिजली हमारे समय के अंदर, शीला जी के समय के अंदर हम लोगों ने दी थी। इन लोगों ने उस वक्त हम लोगों पे आरोप लगाया कि हम चोर हैं। हम लोग जो भी फ्लाईओवर बनाते थे ये कहते थे हमने पैसा बचा लिया। मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने पैसा कुछ नहीं बचाया। एक CPWD नॉर्म्स के मुताबिक कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो उसका एक रफ एस्टिमेट बनता है, वो रफ सब जगह से सैंक्शन होके आता है और लास्ट फाइनल जो उसका रेट होता है, जो उसका प्राइस होता है, टेंडर जो होता है, वो उसका प्राइस टेंडर का होता है। जो रफ एस्टिमेट बनता है और जो टेंडर होता है, उस रेट के अंदर ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर इतना पैसा बचा दिया। कोई पैसा उन्होंने बचाया नहीं है। बचाया वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात उन लोगों ने की है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। हम सब लोगों के साथ दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जुड़े हुए हैं। उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है। मैंने ईमानदारी से सोचा था कि इस्तीफा देने के बाद घर बैठूंगा। उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है, दिल्ली और देश की लड़ाई को लड़ने के लिए एक ऐसी सशक्त पार्टी में जाना है और उसमें दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है आपको लड़नी है। तो इसलिए हम तमाम साथियों ने, और हम केवल आज हम ये 5 साथी नहीं है, एक लंबा काफिला है जिन्होंने ये तय किया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। आज प्रश्न ये है, मुझे बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि आप पहले भी कुछ समय के लिए आए थे फिर चले गए। मैंने कहा कि 18 वर्ष की आयु में
मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। ठीक बात है कि बीच में कुछ समय के लिए मैं आया था और कुछ माह में वापस चला गया था, इसलिए कि 18 वर्ष में हमको ये बताया गया था कि इंदिरा जी ने एक भाषण किया था और कहा था कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए है। और आज अगर हम वापस आए हैं तो इसलिए आए कि हमने भाषण सुना था कतरे कतरे का। आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गई है। इसलिए जो है हम लोगों ने फैसला किया कि देश के लिए कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो हमको घर बैठने की बजाय उस पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए, उस सशक्त नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। तो इसलिए जो है हम तमाम साथी, राजकुमार चौहान जी जो बरसों तक जिन्होंने दिल्ली को नेतृत्व दिया, नसीब सिंह जी बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, हम तमाम लोगों ने इमीडिएटली ज्वाइन करने का फैसला किया और बहुत सारे हमारे साथी आने वाले दिनों में आप ज्वाइन करते हुए। लवली जी, पार्टी हाईकमान ने आपसे बात की, आपकी नाराजगी दीपक बावरिया को लेकर की थी। देखिए, मैंने पिछले संडे को इस्तीफा दिया था, आज सैटरडे हो गया, तो इसलिए हमारे तमाम साथियों ने कहा कि जिन लोगों को ना अपनी पार्टी की चिंता है ना देश की चिंता है, हम आपको घर नहीं बैठने देंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, देश के गृह मंत्री जी का कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया है। मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े भाई हैं राजकुमार जी हैं, नसीब जी मेरे भाई हैं, नीरज बसोया, अमित मलिक छोटे भाई हैं, हम सब लोगों को अवसर दिया है कि हम जो है अपना अपना योगदान दे सकें। लवली जी, आपने टुकड़े टुकड़े की बात की, तो क्या नाराजगी कन्हैया के नॉमिनेशन की वजह से और आपसे अलायंस की वजह से? बहुत सारे कारण हैं जी। मैंने ये कहा, मुझसे जब किसी ने पूछा कि आप पहले भी आए थे और वापस चले गए और आपने ये कहा था कि आप अल्प समय के लिए गए हो और फिट नहीं हो रहे हो, मैंने बताया कि मैं 18 वर्ष की आयु में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, NSUI से ज्वाइन करी थी। तो उस समय हमको कहा जाता था कि प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया है, इंदिरा जी ने, कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए। तो कतरे कतरे से टुकड़ों टुकड़ों तक आ गए, तो मिसफिट तो हमें वहाँ होना ही है। और मैंने अपनी चिट्ठी में अनेकों कारण लिखे हैं जी। और आप देख लीजिए, पिछले संडे को इस्तीफा दिया था और आज पूरा हफ्ता हो गया। तो जो अपने लोगों का ध्यान नहीं रख रहे वो दिल्ली के लोगों का। राहुल गांधी ने आपसे बात नहीं की इस बीच में? संडे से लेके आज तक किसी ने बात नहीं की। सर, चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव लड़ने की कोई प्लानिंग है लोकसभा इलेक्शन में? इसीलिए एक हफ्ता लगाया है। हाँ, कि किसी पद का लालच होता तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से ये इस्तीफा नहीं देता। टिकट की लालच होती तो टिकटें डिक्लेयर होने से पहले ज्वाइन करता जी। तो ये अपने आप बताता है कि हम किस तरीके की लड़ाई हम लोग सब साथी मिलकर। लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई तैयारी नहीं है? होती तो मैं टिकटों से पहले ज्वाइन करता। नई दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।